कमजोर प्रधानमंत्री पहली बार हमने किसी ने देखा होगा तो नरेंद्र मोदी के रूप में देखा है। वो कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, खाने वाली सेफ नहीं, सेफ मार्केट यही, ये सेफ मार्केट है। ये भी बीजेपी वाले मार्केट उठाने को लग गए हैं। तुमको सेफ नहीं है, अब तुम इधर। वो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश की आवाम की तरफ से पूछना चाहता हूं, 140 करोड़ लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूं, हमें तुमको हमने बहुमत की सरकार दी। बहुमत की सरकार देने के बाद तुम देश के लोगों को एक साथ क्यों नहीं ला सके? ये तुम्हारी जवाबदारी है। देश की सीमाओं को संभाल के रखना तुम्हारी जवाबदारी थी। लेकिन आज हमारे देश को सीमाओं को चाइना ने कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री चाइना का च भी नहीं बोलते, नहीं बोलते। लेकिन मुझे यह कहना है, क्योंकि यह चुनाव हमारा उसका नहीं है। यह चुनाव जो वादा 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, देवेंद्र फडणवीस ने किया था, नितिन गडकरी ने किया था, तो किसानों के फसल को दाम देंगे, दुगना दाम देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, काला धन लाकर 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालेंगे। किधर गए? क्यों नहीं उसकी ऊपर बात करते? महाराष्ट्र में रोज किसानों की आत्महत्या हो रही है, क्यों नहीं उसके जवाब देते हो? महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य हो गया है कि देश में सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में है। हमारा राज्य लुटकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य लुटकर, शव फूले अंबेडकर की विचारधारा को खत्म कर गुजरात को देने का काम किया जा रहा है। क्या हम गुजरात को हमारा महाराष्ट्र बेचने का काम करने वालों को माफ करेंगे? महाराष्ट्र को गिरवी रखने का काम जो सरकार कर रही है, उनको इस चुनाव में आपको उनकी जगह दिखाने का काम करना पड़ेगा। बीजेपी तो इतनी मस्ती में आ गई, इतनी मस्ती में आ गई कि हमारे ओबीसी समाज को बोलती है, यवतमाल में एक हंसराज अहीर, उनका केंद्रीय माजी मंत्री था, वो तड़ीपार हो गया, हराया लोगों ने उसको। तड़ीपार है ना वो, उनके सामने वहां पर कहा गया है कि ये ओबीसी होते हैं। ओबीसी के आदमी ने बीजेपी के उन पे आवाज उठाया वनी में कि ये गलत आप बोल रहे हैं। उसने झगड़ा किया, उसके ऊपर ही गलत गुने दाखिल किया, जैसे साजिद के ऊपर करते। उसके ऊपर गुने दाखिल किए और बाहर बात नहीं करना। उसने वीडियो बनाया, वीडियो आया, आपने देख रहे हो। ओबीसी के लोग भी यहां पर बैठे हैं, ओबीसी के। हाँ, नहीं तो तुम हैदराबाद वाले की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो तुम आप बीजेपी आने का समय आ गया है, बीजेपी को का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना बहु ही बोलते हैं, पहले से बोलते, मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना बहु बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहु कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहु हटा देगा, तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं। हम तो इंसान हैं। भगवान अल्लाह हमारी आस्था है, हम इंसान हैं, उनकी दुआ से हम जीते हैं।
लेकिन ये खुद को ही भगवान बन गए हैं, तो अब कौन सा समय आ गया है?